लड़की को अचानक चहचहाने की आवाजें सुनाई दी। उसने नीचे झांका। पेड़ के नीचे हंस के अंडों का एक घोंसला था। वह उन्हें छूने ही वाली थी कि अंदर से हल्की सी आवाज आई। उसने सावधानी से अंडों को उठाया, उन्हें अपनी बाहों में लिया और घर ले आई। उसने अंडों को दुपट्टे में लपेट कर रख दिया और चुपके से अपने पिता का दिया उठा लाई। फिर उसे दराज की निचली शेल्फ पर रख दिया ताकि अंडों को ऊपर से गर्मी मिलती रहे। अगले दिन जब लिली ने दराज खोला तो वह हैरान रह गई। अंडों में से छोटे छोटे हंस के बच्चे निकल आए थे। उनके पंख अभी भी गीले थे। वह देर तक उन्हें चुपचाप देखती रही जब तक कि उसके पिता खलिहान में नहीं आ गए। लिली भूसे के ढेर पर सो गई थी और उसके चारों ओर वे नन्हे हंस खेल रहे थे। पिता ने धीरे से उस पर कंबल डाल दिया ताकि वह जागे नहीं। फिर चुपचाप वापस हो गए। उस दिन के बाद से वे हंस के बच्चे लिली को अपनी माँ मानने लगे। वह जहाँ भी जाती वे उसके पीछे पीछे चलते। एक दिन आदमी आया और बताया कि ये हंस हैं जो मौसम बदलने पर दक्षिण की ओर उड़ जाते हैं। अगर कोई झुंड उन्हें रास्ता न दिखाए तो वे भटक जाते हैं और अगर इंसानों ने उन्हें पाला हो तो उनकी उड़ान रोकने के लिए उनके पंख काटने पड़ते हैं। आदमी ने नाखून काटने वाला निकाला और पंख काटने का तरीका दिखाने लगा। लिली डर गई और उसे रोकने दौड़ी। पिता ने गुस्से में आदमी को वहाँ से जाने को कहा। उसी दिन लिली अपनी साइकिल पर निकली और हंस उसके पीछे पीछे दौड़े। यह देखकर पिता के मन में एक विचार आया, क्यों न एक हवाई जहाज बनाकर उन्हें उड़ना सिखाया जाए। लिली की मंजूरी के बाद उन्होंने योजना शुरू की। पिता हंस की तरह कपड़े पहनकर उनके आगे पीछे चलते ताकि वे उन्हें अपना नेता मान ले। लेकिन हंस सिर्फ लिली को ही पहचानते थे। तब लिली ने उन्हें पहले खुद दौड़ाकर सिखाया, फिर धीरे धीरे पिता के पीछे चलने की आदत डाल दी। आखिरकार हंस ने पिता पर भरोसा करना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए। हंस के पंख मजबूत हो गए और वे उड़ने के लिए तैयार थे। पिता ने टेस्ट फ्लाइट की सोची, मगर जैसे ही विमान उड़ा हंस जमीन पर ही रह गए। लिली ने बहुत कोशिश की लेकिन वे नहीं हिले। जब पिता आराम कर रहे थे तो लिली चुपके से खुद विमान लेकर निकल पड़ी। इस बार हंस सच में उसके पीछे उड़ चले, पर उड़ान का अनुभव न होने की वजह से विमान पास की बाढ़ से टकरा गया। पिता घबरा कर दौड़े, लेकिन शुक्र था कि लिली ठीक थी, बस हल्की सी चोट लगी थी। उस हादसे के बाद पिता ने तय किया कि वे अब लिली के साथ उड़ेंगे। उन्होंने अपनी पसंदीदा लूनर मॉडल तक बेच दी ताकि लिली के लिए सुरक्षित विमान खरीद सकें। सिर्फ एक दिन की मेहनत में लिली उड़ना सीख गई। जब उसने उड़ान भरी तो पिंजरे में बंद हंस के बच्चे रस्सियां चोंच से काटकर बाहर निकले और उसके पीछे उड़ने लगे। दक्षिण की दिशा में उनकी असली यात्रा शुरू हो गई। वे स्कूल, ऊंची इमारतों और सुनहरे खेतों के ऊपर से गुजरे। सूर्यास्त की किरणें लिली के ग्लाइडर पर चमक रही थीं। नीचे फैले मक्का के खेत किसी विशाल चित्र की तरह लग रहे थे। ऊपर आसमान में उड़ती लिली और हंस जैसे प्रकृति की एक सुंदर तस्वीर बना रहे थे। जब सूरज ढलने लगा तो लिली ने झुंड को आखिरी शहर के ऊपर से ले गई। लोग हैरानी से ऊपर देख रहे थे, कुछ हाथ हिलाकर रास्ता दिखा रहे थे। लिली ने झुंड को तालाबों और दलदली इलाकों के ऊपर से गुजारा। लोग तालियां बजा रहे थे और उसका नाम पुकार रहे थे। हंस आखिरकार झील पर उतर गए, आजाद, खुश और शांत। वे पानी में खेलते रहे। दोस्तों, अगर दिल में सच्चा प्यार और इरादा हो तो इंसान सपने पूरे कर सकता है और दूसरों को भी उड़ान दे सकता है।